जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब फौत हो गए। हालांकि हमारी उनके साथ बहुत सख्त जंग रही और हमारे बहुत मुखालिफ थे। और सानहा लाल मस्जिद पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के सामने है कि उन्होंने बड़ा जुल्म व सितम किया। मेरे इकलौते भाई अल्लामा अब्दुल रशीद गाजी शहीद उस सानह में शहीद हुए। मेरी वालदा शहीद हुई। मेरे अकलौते बेटे मौलाना हसन गाजी शहीद हुए। जामे हफ्सा शहीद हुआ। बच्चे बच्चियां शहीद हुई। लेकिन इस्लाम हमें आला जज्बे सिखाता है और इस्लाम हमें कहता है तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह ताला के अखलाक और सिफ़ात अपनाओ। अल्लाह ताला के अजीम अखलाक में से एक सिफत यह है कि वो माफ़ करने वाला है। तो हमें भी वो जज्बे इख्तियार करने चाहिए। इसीलिए जब ये सानहा हुआ, मैं जेल में था, मैंने जेल में ही कह दिया था मैंने माफ़ कर दिया। और जब वापस आए, यहाँ पहला जुमा पढ़ा, मैंने कहा कि उस वक़्त भी मैंने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया। हज़रत वालिद साहब मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हुए, पहला जुमा मैंने यह पढ़ा है तो मैंने कहा मैंने कातिल को माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है और इस्लाम में माफ़ करने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, जहन्नम रसीद हो गया, फ़िरौन और नमरूद के पास पहुंच गया। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हमारी जंग जनरल परवेज़ मुशर्रफ से नहीं है, उस निज़ाम से जंग है और रहेगी जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सोच पैदा करते हैं। वो हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें बहुत सारे लोग इस्लाम दुश्मनी सिखाते हैं। हमारी जंग और जिहाद उसके खिलाफ है। और बहुत सारे कॉलेजों में ये सिखाया जाता है। आज भी हमारे हुक्मरानों में बहुत सारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सोच के मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हौसला दिया है। अंदर भी हौसले से रहे, आज भी हौसले से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे उसकी इत्तला मिली, थोड़ी देर बैठकर मैं अपने कमरे में उसके लिए दुआ की, या अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दें। हम यही कह सकते हैं। हमारा हौसला होना चाहिए। जितना दुख मुझे हुआ मैं ही जानता हूँ, जेलें काटी, तकलीफ़ें काटी, लेकिन हमारा हौसला वो होना चाहिए जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिक था, ओहद के मैदान में आपका साथ छोड़ के 300 अफराद को लेकर चला गया था और पूरी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ें दी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया आप जनाजा पढ़ा दें, आप जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो हमारा जज्बा वो होना चाहिए। हाँ, इख्तिलाफ है, नज़रियाती इख्तिलाफ उनसे भी है और आज के उन तमाम जर्नलों से भी है और उन फौजी अफसरान से भी है और उन हुक्मरानों से भी है जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सोच के हैं। क्योंकि वो इस मुल्क को इल्हाद की तरफ, बेहयाई की तरफ, फहाशी की तरफ, उरियानी की तरफ ले जाना चाहते थे और हम इस मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर अल्लाह का कानून चाहते हैं, रब की ज़मीन पर रब का निज़ाम चाहते हैं। बाकी उनसे गलतियाँ बहुत हुई हैं, हम अल्लाह ताला से उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इस मुल्क में कुरान और सुन्नह के निफाज की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बहुत सारे सबक दे दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामे हफ्सा उनसे लाखों गुना ज़्यादा उनकी बराचियाँ और शाखें खुल गई हैं और उनकी फ़िक्र और सोच महदूद होती जा रही है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लाल मस्जिद आते हैं, हमारे मराके उससे कई गुना बढ़ चुके हैं और अनकरीब पूरी दुनिया में होंगे इंशाअल्लाह। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सोच वालों को सोचना चाहिए कि आज वो गया है, मुल्क के अंदर आना उसके लिए मुश्किल हुआ है। हम तो कहेंगे ले आओ उसको दफन कर दो, कोई परवाह नहीं है।